हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशा। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है निर्देशन की प्रकृति या विशेषताएं, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन। निर्देशन की प्रकृति का अध्ययन करने से पूर्व हम ये आपको बता दें कि निर्देशन क्या है। निर्देशन में वे सभी प्रबंध की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा कर्मचारियों को आदेश निर्देश दिए जाते हैं। उनका मार्गदर्शन एवं नेतृत्व किया जाता है तथा उन्हें कार्यों को स्वेच्छा से पूरा करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है ताकि संस्था में कार्य वातावरण का निर्माण कर संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अब आता है निर्देशन की विशेषताएं या प्रकृति, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन। निर्देशन कार्य की विशेष प्रकृति है। इसकी प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को हम कुछ शीर्षकों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। उसमें पहला है प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य। निर्देशन को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध को दूसरों से कार्य करवाने की कला के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है। प्रबंधक तभी कार्य करवा सकता है जबकि निर्देशन कार्य को पूरा करे। केवल नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण करने मात्र से ही प्रबंधक कार्य नहीं करवा सकता। प्रबंधक निर्देशन के द्वारा ही अन्य कार्यों की सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। अब दूसरा आता है हमारा पॉइंट, यह समन्वयकारी कार्य। इट इज एन इंटीग्रेटिंग फंक्शन। निर्देशन कार्य समन्वयकारी कार्य है। प्रभावकारी समन्वय तभी संभव है जबकि प्रभावकारी निर्देशन किया जाए। इस कार्य में निर्देशन, मार्गदर्शन तथा प्रेरणा द्वारा कार्यों एवं व्यवहार में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। तीसरा है संयोजनकारी या संबंधकारी कार्य है। इट इज ए कनेक्टिव फंक्शन। इस संबंध में हैमन ने कहा है कि यह एक संयोजनकारी कार्य है। उनका मानना है कि नियोजन, संगठन आदि के कार्य प्रारंभिक तैयारी के कार्य हैं तथा नियंत्रण का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि लक्ष्य पूरे हो रहे हैं या नहीं। लेकिन निर्देशन के अंतर्गत आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन, नेतृत्व, अभिप्रेरण द्वारा सभी प्रबंध के कार्यों में संयोजन या संबंध स्थापित किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है व्यापक कार्य, परवेसिव फंक्शन। निर्देशन एक व्यापक कार्य है। यह कार्य संस्था के प्रत्येक स्तर के प्रबंधक द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में उच्च प्रबंधक, मध्यवर्ती प्रबंधक तथा परिचालन या पर्यवेक्षीय प्रबंधक सभी को निर्देशन का कार्य करना पड़ता है। इतना ही नहीं, छोटी छोटी सभी संस्थाओं में निर्देशन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यावसायिक आदि सभी संस्थाओं में प्रबंधकों को निर्देशन का कार्य करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट आता है सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। निर्देशन एक पदीय प्रक्रिया तथा एक दिवसीय प्रक्रिया नहीं है। यह अनेक पदों वाली निरंतर रूप में चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक प्रबंधक को निर्देशन कार्य को पूरा करने के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इसी प्रकार उसे निर्देशन प्रतिदिन एवं प्रतिपल करना पड़ता है। केवल एक बार या एक दिन में निर्देशन कार्य पूरा नहीं हो जाता। जब तक
प्रबंध क्रिया चलती है, निर्देशन कार्य भी चलता रहेगा। 6 पॉइंट है दोहरे उद्देश्य, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। निर्देशन के दोहरे उद्देश्य होते हैं। प्रथम, संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना तथा द्वितीय, कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। प्रबंधक निर्देशन कार्य से दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करता है। 7 पॉइंट है विविध क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का समावेश, कंसिस्ट ऑफ मैनी एक्टिविटीज एंड प्रोसेस। निर्देशन कार्य में वे सभी क्रियाएं एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा कर्मचारियों को आदेश, निर्देश एवं मार्गदर्शन दिया जाता है, उन्हें नेतृत्व प्रदान किया जाता है तथा अभिप्रेरित किया जाता है। 8 पॉइंट है मानवीय संसाधन से संबंधित कार्य, ए वर्क रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज। निर्देशन कार्य का प्रत्यक्ष संबंध मानवीय संसाधन से है। निर्देशन कार्य के अंतर्गत प्रबंधक कर्मचारियों को आदेश, निर्देश देता है, मार्गदर्शन देता है, उनका निरीक्षण एवं नेतृत्व करता है तथा उन्हें अभिप्रेरित करता है। इस कार्य का भौतिक संसाधनों के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। 9 पॉइंट है व्यक्तियों का विकास, डेवलप पर्सन्स। निर्देशन कार्य के द्वारा व्यक्तियों का विकास किया जाता है ताकि वे स्वतः कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके। 10 पॉइंट है आपसी संबंधों की स्थापना एवं सहयोग की प्राप्ति, एस्टेब्लिशिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड अचीविंग कोऑपरेशन। निर्देशन के द्वारा प्रबंधक कर्मचारियों के बीच आपसी सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना का प्रयास करता है ताकि सभी का संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान मिल सके। और लास्ट हमारा पॉइंट आता है कार्य वातावरण का निर्माण, क्रिएट्स वर्क एनवायरनमेंट। निर्देशन एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा संस्था में कार्य वातावरण का निर्माण किया जाता है ताकि सभी कर्मचारी पूर्ण उत्साह एवं स्वेच्छा से संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी संपूर्ण क्षमता से कार्य कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको आज का मेरा व्याख्यान समझ में आया होगा और आप भी इसे पुनः अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।